राकेश जी, जो छितौना कांड हुआ था, जो दो एक परिवार के बीच में, एक राजभर परिवार था और एक बताया जाता राजपूत परिवार था, उस पे जो विवाद हुआ था उसको क्या कहेंगे? अब वो काफ़ी मुद्दा चर्चा में है और गर्मजोशी में जो चल रहा है, जो कि एक दो समाजों में बांट दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे बवाल के बारे में? पहली बात कि ये दुखद घटना है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जिससे समाज में अशांति फैले। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या भारत में हम पड़ोसी देख देख कर बरसाएंगे कि ये किस जात का है, ये किस जात का है? कहाँ झगड़ा नहीं होता है। दो पड़ोसियों के बीच में हर गांव में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को विवाद होता है, और आप किसी एक व्यक्ति के पक्ष में आकर जातिवाद का गोलबंदी बनाकर और वहाँ पहुँचेंगे तो आप क्या संदेश दे रहे हैं? और कौन आज के समय में कब तक खड़े रहेंगे? आप पहली बात उनको बताइए अपने आपके चैनल के माध्यम से कि जिस व्यक्ति के साथ घटना और जिस दोनों परिवारों के साथ ये जो लोग आपको दिखा रहे हैं, कितने देर तक खड़े रहेंगे और कितने समय तक वो गोलबंदी बनाकर वहाँ परिवार लेकर खड़े रहेंगे? लोग जाएंगे कहीं ना कहीं आज या 10 साल के बाद या 2 साल के बाद, 2 दिन के बाद उन्हीं परिवारों को वहाँ रहना है और शांति से ही रहना पड़ेगा, तभी जाके समाज में शांति आएगी। आप एक बार गिरोह बनाकर 1000-2000 पहुँच जाओ तो उससे क्या होगा? क्या कर लोगे? एक आप गलत संदेश दे रहे हैं और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अब आप इस पर किस रूप में लेते हैं आप लोग पत्रकार बंधु? मैं तो कहूँगा ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इसमें भर समाज को एकत्रित करके एक अलग उन्माद पैदा करना और अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इसमें हवा पानी दिया गया उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। और बाद में जो करणी सेना के द्वारा अल्टीमेटम दिया, मैं इसको भी गलत मानता हूँ। करणी सेना के अल्टीमेटम के बाद डीएम साहब सक्रिय हुए, 24 घंटा का समय दिए, लेकिन अब बताइए कि अब हिंदुस्तान में न्याय पाने के लिए अब किसी न किसी संगठन को, किसी न किसी व्यवस्था को अब तो उतरना पड़ेगा कि अगर मुसलमान खड़ा हो तो मुसलमान उतरे उनके पक्ष में, भर समाज से मैटर हो तो पूरा भर उतरे, राजपूत समाज का मामला हो तो राजपूत उतरे, कुशवाहा समाज का मामला हो तो कुशवाहा उतरे, तब जाकर न्याय व्यवस्था चलेगी। तो देश जा रहा है किधर? समस्या यहाँ है। और ये संभवतः हमको लग रहा है कि योगी जी एक सक्षम नेता है और निर्विवाद नेता है, जिनके ऊपर तो कोई दाग नहीं है, उनको बदनाम करने के लिए और उनको टारगेट करने के लिए देश में, इस राज्य में जातिवाद की व्यवस्था चलाई जा रही है। अभी हाल ही में एक बयान देख लीजिए अखिलेश यादव जी का, उन्होंने एक दलित और के बनाम चला था और उन्होंने तुरंत ट्वीट किया बिना जाने समझे कि दलित और बनाम ठाकुरों का ये वो, जैसे ही उनको मामला चला कि नहीं ये यादव जात और बनाम दलित का मामला था, उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो एक जब राष्ट्रीय स्तर का नेता होकर इतनी क्षुद्र हरकत करता है, जातिवाद की भावना को भड़काने का काम कर सकता है, लोगों में नफरत के पैदा करने के वातावरण पैदा करने वाला ये चुनावी राजनीति है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए जो छटपटाहट है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग, किसी की भी हत्या करा सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं लोग। इनकी राजनीति करने की जो दीन दशा व्यवस्था है वो अंत तक घिस चुकी है। तो ये आप किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इल्ज़ाम जैसे ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, जैसे मान लीजिए, या तो जैसे आप बोल रहे हैं कि ये इससे मुख्यमंत्री जी पे, मान लीजिए योगी जी पे, उनके छवि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि मैं राजभर समाज का नेता हूं, तो उनको सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर अग्रेसिव घूमना होना चाहिए कि उनके रहते राजभर समाज में पहले वो बैठक करते, इसकी चर्चा करते और समाज में पूरा आ जाता हर तरह से, उसके बाद ये काम करते। दूसरी बात, आपके और बाकी जो जातिवाद के जो नेता बन के घूम रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि इसको आप इस प्रकार की हिंसक घटनाओं को जन्म देकर, इस प्रकार की बातों को फैलाकर बहुत दूर तक राजनीति आप नहीं करके, छोटी मोटी आप बातें करके आप हाईलाइट हो सकते हैं, मीडिया में आ सकते हैं, समाज में बेमनेस फैला सकते हैं, इसके अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये मान लीजिए अगर प्रशासन वहाँ पे चाहती तो ये मुद्दा छोटा ही रहता और दोनों पक्ष में इतना बड़ा जाति संघर्ष नहीं होता। अब प्रशासन को किस रूप में लेते हैं? प्रशासन के रूप में यही है, मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। आज का प्रशासन ये है कि वो जो कमज़ोर है, जो असहाय है, जो प्रशासन को मानता है, प्रशासन की डंडा उसी पर चलती है।
ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, एक छोटी सी योगी जी को समझना होगा कि एक बहुधर्मी जो गांव है वहाँ बिजली विभाग का कर्मचारी जाता है तो मार खाता है, और वहाँ बिजली वसूलने में उसको दिक्कत आती है। वहाँ पर पुलिस की हिम्मत नहीं है कि बिना फोर्स लिए गांव में प्रवेश कर जाए। संजय सिंह का परिवार एक हिंदू बहुल गांव है, एक राजपूत का, मैं सीधा कह रहा हूँ, वहाँ एक राजपूत का परिवार है, वो अगर न्याय के लिए भी खड़ा होता है तो प्रशासन के द्वारा डंडा, मध्य प्रदेश में भी घटना घटा है क्षत्रिय समाज मतलब, तो आप किसको ऊपर डंडा चला रहे हो भाई? जो तुम्हारे पास न्याय के लिए जा रहा है, आवाज़ उठा रहा है या कहीं गलत हो रहा है उसके लिए खड़ा हो रहा है, ये परिस्थिति पैदा हो क्यों रही है? संजय सिंह का जिसे आरोप है कि अगर हम तब आए हैं जब जिसे करणी सेना का आरोप है कि जब हम सामने तब आए हैं जब प्रशासन मुकदमा नहीं संजय सिंह का लिख रहा था, क्योंकि संजय सिंह आईसीयू में एडमिट थे और उनका मुकदमा एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, और वही दूसरे पक्ष का एफआईआर राजभर जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर हैं या उनके दबाव में या अनिल राजभर के दबाव में ये मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन हमारा मुकदमा संजय सिंह का मुकदमा नहीं हुआ। इसका कारण सिर्फ एक था, प्रशासन भीड़ के सामने नतमस्तक हुई है। जो पहले दिन प्रशासन, आप क्या कहेंगे, आप ये प्रशासन भीड़ के सामने नतमस्तक हुई है कि प्रशासन हुई है? पहले बार जब भीड़ राजभर समाज का हुआ और जो अनिल राजभर के जो जनप्रतिनिधि थे, जो लोग भी थे, लोग बैठ कर वहाँ अपने कहा मुकदमा दर्ज कराया, और एक व्यक्ति, एक पक्ष की बात नहीं सुनी गई, उसके साथ अन्याय हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि कर्णित समाज और क्षत्रिय समाज के लोगों को भी अब उस व्यक्ति के लिए खड़ा होना पड़ेगा जिसके साथ अन्याय हो रहा है। तो इसमें दोनों समाज के द्वारा कदम जो उठाया गया है, मैं इसको नहीं मानता कि गलत है, और दोनों पक्ष अपने अपने जवाब सही हैं। जब प्रशासन और प्रशासन में विश्वास उड़ जाएगा ना, तो समाज में ऐसी घटनाएं अब घटेंगी और आने वाले समय में और ज़्यादा घटेंगी। मतलब आप मानते हैं कि अगर प्रशासन चाहती तो इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं हुआ होता? प्रशासन चाहती तो ये मुद्दा बनता ही नहीं। शुरू में ही अपना जो जांच का उसकी व्यवस्था है, पूरी तहकीकात करती मामले को और तुरंत मीडिया में सामने लेकर दोनों पक्षों को लेकर खड़ा करती है, ये काम है। और जो उसमें गलत काम करते हैं उनको लेकर पटक कर वहाँ पीटती, बंद कर देती उठाकर। कितना तुम्हारे पास लोग हैं और कितने लोगों को लेकर तुम गुंडाई कर रहे हो? प्रशासन चाह के ही तो किसी की गुंडाई नहीं चलेगी, लेकिन अब प्रशासन को हाथ बंधा हुआ है, कमजोर है, राजनीति चल रहा है। अब ऊपर से दबाव होगा कि राजभर समाज है, इनके प्रति ये पिछड़ा बनाम अगड़ा बनाम जो कार्ड खेला जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं इसको हवा न मिल जाए, इसके वजह से ये सारा मैटर बढ़ा है। इसको छोटा लेकर दबाने के चक्कर में कि चलो ठाकुर बिरादरी का है, थोड़ा गलत भी किया है तो क्या किया, उसको चुप करा कर इधर थोड़ा शांत करा तो मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जब ये मामला उछला है और जब दोनों समाज में मैसेज गया है कि घटना ये थी और बताया ये जा रहा है और प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, तो निश्चित है कि आक्रोश आएगा। तो करणी सेना ने 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद आपके सामने फिर घटना जो घट रही है। मैं दोनों पक्षों से अभी भी अपील करूंगा आपके वीडियो के माध्यम से कि कृपया शांति बनाए रखें और ये दो पड़ोसियों को मैटर पूरा देश का मैटर मत बनाएं। एक क्षत्रिय और एक राजभर समाज के व्यक्ति के द्वारा, एक पड़ोसी थे, कल तक वो एक साथ बैठते थे, खान पान करते थे, वो एक दूसरे को जानते थे। आप कितने लोगों को क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं उसके परिवार में भोजन करने गए हैं? कितने लोग राजभर समाज के हैं जो उसके साथ कभी उसके परिवार की बेटी बहन के शादी विवाह में कभी शामिल हुए हैं? कभी नहीं शामिल हुए। उसके दुख में शामिल हुए हैं? कभी नहीं शामिल हुए हैं। लेकिन एक छोटी घटना हिंसात्मक रूप देने के लिए पूरा राजभर समाज खड़ा हो गया, पूरा क्षत्रिय समाज वहाँ आकर खड़ा हो गया। अगर तुमको अपने समाज का इतना ही चिंता है तो अपने समाज के गरीब बहू बेटी जो उनके सुख दुख में उनकी दिक्कतें वहाँ जाकर खड़ा हो ना भाई। मैं तब देखूँ तुम्हारा भारत समाज में कितनी ताकत है कि अपने समाज के जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, शिक्षित हैं, उनको उठा लो। पूरा समाज इकट्ठा होकर उसके लिए तुम लोग आगे नहीं आओगे। नफरत फैलाने के लिए, समाज में नफरत फैलाना, उसके लिए इकट्ठा हो जाओगे। जातवाद का हवा देने के लिए तुम लोगों के पास सब कुछ है, तो करो, जो करोगे वो भोगोगे। ठीक, धन्यवाद।